हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना है आपको, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए कुछ खास लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, अगर आप कुछ नई चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो एक चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि आपका एनवायरनमेंट जिस तरह का रहता है, वैसे ही चीज़ों को आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। तो ऑर्गेनाइज योर एनवायरनमेंट वेरी केयरफुली, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। कुछ स्टेप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिन स्टेप्स को फॉलो करना है आपको, और इस वीडियो का आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है अगर आप स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अगर आपको अपने एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज करना है तो क्यों करना है, सबसे पहले हमें इसे समझना ज़रूरी है। हमें अपने एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज इसीलिए करना है क्योंकि दोस्तों, जाने अनजाने में हमारे आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है कि रखी हुई है जिसको देखकर हम कुछ बुरी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो हमारे आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका उपयोग हम कर ही नहीं रहे हैं कुछ सालों से, और बस वो पड़ी हुई है। अब इससे हो क्या रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। हमारे मन में मेंटल ब्लॉकेजेस इकट्ठे हो रहे हैं जो बहुत सालों से बने हुए हैं, जिसको हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा कहा गया है कि अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो पहले की चीज़ों को आपको, आपके साथ जो बुरा हुआ है उसे आपको मिटाना ज़रूरी है, दूर भगाना ज़रूरी है, अपने मन को क्लीन करना ज़रूरी है। और मन को क्लीन करने के लिए हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट सही तरीके का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने मेंटोर से एक बात सीखी है कि मान के चलिए, आपका कहीं पर भी किसी चीज़ में अगर काम नहीं लग पा रहा, आपके मन में कोई भी मेंटल निगेटिव ब्लॉकेजेस बने हुए हैं, तो अपना खुद का एनवायरनमेंट आप चेक करें। आपको सबसे पहला जो मेन प्रोसेस फॉलो करना है, दैट इज़ डी क्लटर योर आपको अपना डेस्क को डीक्लटर करना है, अपने ऑफिस को डीक्लटर करना है, आपकी जो अलमारी होगी उसे डीक्लटर करना है। तो आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं उसे डीक्लटर करना ज़रूरी है। डीक्लटर मतलब कि आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सालों से आप उपयोग ही नहीं कर रहे, बट वो रखी हुई है, तो उसे आपको एक तो फेंक देना है या किसी को दे देना है। इसी के लिए मैंने आज का वीडियो आप लोगों के लिए बनाई हूँ, और इस वीडियो से हम ये जानेंगे कि अगर हम डीक्लटर करना चाहते हैं तो हम कैसे करें और अपने स्पेस को ऑर्गेनाइज कैसे करें। क्योंकि हर सफल लोगों की अंदर ये खास बात होती है कि वो लोग अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। और अगर आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो मैनिफेस्ट अगर न्यू चीज़ करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप में एक नया बदलाव लेकर आना है, एंड दैट इज ऑर्गेनाइज योर एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइज योर ओन प्लेस। ओके, तो चलिए मैं आपके लिए टोटल 5 स्टेप्स लेकर आई हूँ, जिसमें से पहला स्टेप मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। पहला स्टेप तो ये है दोस्तों कि आप जहाँ कहीं पर भी ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं, वो हो सकता है कि आपका बेडरूम हो सकता है कि आपका ऑफिस रूम हो सकता है कि आपका कोई ना कोई पर्सनल स्पेस हो जहाँ पर आपने कुछ स्टडी टेबल चेयर रखा हुआ है जहाँ पर बैठकर आप काम करते हो। तो जो भी जगह पर आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, जो आपका वर्क प्लेस हो, राइट, वर्क प्लेस होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर आप बैठकर काम करते हैं। तो जो भी वो रूम है, हॉल हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, एक छोटा सा रूम हो सकता है, व्हाटएवर, तो जो भी वो प्लेस है, उसे सबसे पहले तो आपको अपने मन में विजुलाइज करना है कि ये प्लेस मैं कैसा रखना चाहता हूँ। क्या मुझे ये प्लेस को प्रोफेशनल बनाना है, क्या मुझे इस प्लेस को क्रिएटिव बनाना है, क्या मुझे इस प्लेस को पीसफुल बनाना है, किस तरह का मैं ये जो रूम में रह रहा हूँ, किस तरह का मुझे वर्क प्लेस बनाना है। तो सबसे पहले तो बी वेरी वेरी क्लियर कि किस तरह की चीज़ें आप अपने आसपास रखना चाहते हैं। अब मैं अपनी ओर से आपको कुछ गाइडेंस करना चाहती हूँ, कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो आपके काम आ जाए। ऐसा कहा गया है कि अगर आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो आपके आसपास बुक्स रहनी बहुत ज़रूरी है। बुक्स कलेक्शन आपके पास रहना ज़रूरी है। नंबर 2, कुछ ऐसी चीज़ें आपको अपने आसपास रखनी चाहिए जिसे देखकर आपको हैप्पीनेस फील हो, आपका माइंड शांत हो जाए, पीसफुल महसूस हो। और कुछ ऐसी चीज़ रखो जिसे देखकर कुछ ना कुछ आइडियाज़ आपके मन में आए। ओके, नंबर 3,
आपको अपने रूम में लाइटिंग्स ज़रूर से लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम काम करके थक जाते हैं तो हमें रिलैक्सेशन की ज़रूरत पड़ती है। और रिलैक्सेशन जब हम होना चाहे, कोई मेडिटेशन करना चाहे, तो हम बहुत ज़्यादा लाइटिंग्स का उपयोग ना करें, स्मॉल प्यारी सी लाइटिंग्स लगा लें, उसमें हम रिलैक्स हो सकते हैं। तो लाइटिंग्स होना ज़रूरी है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हो सकती हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो नंबर 1 स्टेप है कि क्लियर हो जाइए और विजुलाइज कर लीजिए अपने मन में कि जो वर्क प्लेस आपका है वो किस तरह का आप बनाना चाहते हैं। ओके, सो दिस इज द स्टेप नंबर 1। एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस तरह का वर्क प्लेस बनाना है, तो दूसरा स्टेप आता है कि आपको कुछ आइटम्स को कलेक्ट करना होगा। हो सकता है कि आपके पास बिल्कुल भी बुक्स नहीं हो, तो 3 से 4 बुक्स अमेजोन से ऑर्डर कर लीजिए आप। हो सकता है कि आपके पास कुछ लिखने के लिए ना हो, तो डायरीज आप खरीद कर ला लीजिए, है ना। कलर पेन्स लाइए, स्टिकर्स लाइए अगर आपको पसंद है। तो जो भी चीज़ें आप अपने वर्क प्लेस पे रखना चाहते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पहले कलेक्ट करना होगा। जैसे आपके रूम में लाइटिंग्स नहीं है, तो लाइटिंग्स आज ही जाकर लेकर आइए। ऐसे जो भी छोटी 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 चीज़ें हैं वो आपको कलेक्ट करना है। दिस इज द स्टेप नंबर 2 एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। स्टेप नंबर 3 आपको क्या करना है, जो भी वर्क प्लेस में आप काम कर रहे हैं उसे क्लीन करने के लिए आपको, हो सकता है कि आपके रूम में जाले लग गए हो, उसे क्लीन कर लीजिए, झाड़ू लगाइए, है ना, क्लीन कीजिए। जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो, आपको पूरी चारों ओर की दीवारों को, ऊपर सीलिंग को, देन अच्छे से सारी चीज़ों को आपको क्लीन कर लेना है। दिस इज योर थर्ड स्टेप। ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप किसी भी इंसान की मदद भी ले सकते हैं। बहुत बार मैंने लोगों को देखा है कि जहाँ पर वो काम कर रहे होते हैं वहीं पर जाले लगे हुए हैं, वहीं पर इतनी सारी कुछ चीज़ें रखी हुई है जो बिल्कुल काम की नहीं है और बहुत कचरे जैसे दिख रही है। इससे आप नई चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। मैनिफेस्ट करने के लिए आपका क्लीन माइंड होना ज़रूरी है और उसमें वही बातें होना ज़रूरी है जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप अपने मन को प्योर बना सके, आप अपने मन में नई नई चीज़ों को आने के लिए उसके द्वार को खोल सके। थर्ड स्टेप है कि आपको पूरी तरह से क्लीन कर लेना है, साफ सफाई करना है अपने वर्क प्लेस की। देन उसके बाद आता है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो आपको करना है कि जो भी आइटम्स आपने कलेक्ट किए हुए हैं, लाइटिंग्स लगाना शुरू कीजिए, एक लाइब्रेरी बनाइए, और जो भी आपका जैसे डेस्क है तो कुछ ऐसे पेन होंगे जो आप कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसे फेंक दीजिए। पेन स्टैंड में रखना शुरू करें आप। तो जो भी आपके पास सामान को कलेक्ट आपने किया हुआ है वो सही तरीके से रखने के लिए आपको शुरुआत कर देना है, एंड दैट इज द फोर्थ स्टेप। जब आप फोर्थ स्टेप पूरी तरह से कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका पूरा रूम वो बन जाएगा, वर्क प्लेस अच्छे से डिजाइन हो जाएगा। और उसके बाद आता है, जैसे ही आपका वर्क प्लेस बन जाए, 5th नंबर का स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं खुद करती हूँ, एंड दैट इज सब कुछ बराबर से आपने जब रख दिया, ऑर्गेनाइज हो गया है आपका एनवायरमेंट, तो आपको 5th स्टेप करना है, दैट इज मेडिटेशन। जो लाइटिंग्स आपने लगाई है उसे आपको शुरू करना है और बाकी जो मेन लाइटिंग्स होती है उसे ऑफ कर देना है। तो डीम लाइटिंग्स में आपको कम से कम 10 मिनट्स का मेडिटेशन करना है और अपने सपनों को विजुलाइज करना है। आपको ऐसा फील करना है कि आपने अपने मन से पूरी तरह से निगेटिविटी को बाहर निकाल दिया है और अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। ये प्रोसेस करके देखिए दोस्तों, मैं बहुत बार ये करती हूँ। जब कभी भी मुझे बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो मैं ये काम बहुत बार करती हूँ। बहुत बार इन द सेंस जब जब ज़रूरत हो। तो ऑर्गेनाइज योर एनवायरनमेंट ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप खुद को एक नयापन महसूस करते हो। आप अपने आप में, आपके माइंड को फ्रेश महसूस होता है। आप अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हो। और जब आप 5th स्टेप अपना रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो जब आप विजुलाइज कर रहे हो तो ऐसी चीज़ों को आप विजुलाइज कर पाते हो जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो ये 5 स्टेप्स हैं आपको एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये आपको कब कब करना है? तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो जब जब आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आए, नेक्स्ट थिंग
आपको अगर लग रहा है कि आपके सपने पूरे नहीं हो पा रहे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको ये प्रोसेस अभी तुरंत करना है इस वीडियो को एंड होने के बाद। इसमें कितना समय जाएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जनरली क्या करती हूँ, एक टाइमर सेट कर लेती हूँ और बहुत फास्ट फटाफट से सबसे पहले तो विजुलाइज करती हूँ कि कैसा रूम चाहिए है, कौन कौन से सामानों को कलेक्ट करना है, फटाफट से। तो टाइमर के अकॉर्डिंग भी आप अपने रूम को, अपने वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा आपको, इट डिपेंड्स ऑन यू टोटली, राइट। तो करना शुरू करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। और जब आपका ऑर्गेनाइज हो जाता है वर्क प्लेस, तो आप बहुत अच्छे से काम भी कर पाएंगे। आप में से कितने लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा? आपको क्या लगता है कि अगर आप इस वीडियो में जो जो बातें बताई है, अगर आप वो सही में इस्तेमाल करते हैं तो क्या आपका फ़ायदा हो सकता है? ज़रूर से कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये सारी चीज़ों को करोगे तभी आपको अंडरस्टैंड होगा कि इसका महत्व कितना है, राइट। सो मेक श्योर कि इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है, तभी आपको रिजल्ट आएंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आते रहती हूँ ताकि आपका फायदा हो सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।